हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाय पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9th की मैथ यानी गणित का जो आपका अभ्यास यानी चैप्टर जो चल रहा है वो बहुपद अभ्यास आपकी यानी प्रश्न वाली जो आपकी चल रही है वो 2.3। इसको आज हम बेसिक से करेंगे। तो पढ़ते हैं 2.3 प्रश्न वाली आपकी। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन द्वारा कि किस बहुपद मतलब जितने भी बहुपद दिए गए, ये आपका पहला बहुपद दिया गया है यानी पहला सवाल दिया गया है, इन बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी x+1 की वैल्यू बराबर करके हम इन सभी बहुपदों में रखेंगे जिसका मान 0 आता है यानी 0 आता है, वो बहुपद हमारा इसका क्या है, x+1 का एक गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे। ये हमारा पहला सवाल दिया है x³ + x² प्लस का x और प्लस का 1, ये बहुपद हमारा दिया गया है और हमें ये सत्य करना है यानी ये सिद्ध करना है कि जो x+1 है ये किस बहुपद का गुणनखंड है। करते हैं, इसको लेंगे हम p × x बराबर 0 जब हम रखेंगे तो x+1 बराबर आपका आएगा 0 और आपका 1 उस पार जाएगा तो आपका आएगा -1। क्या आएगा? -1। तो यानी जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। पुट करते हैं वैसे ही जैसे हम पुट करते हैं। इसका आपका दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको गुणनखंड प्रमेय द्वारा पुट करना होगा। तो इसमें हम सिंपल अभी पुट करेंगे। तो जहां जहां x रहेगा बहुपद में वहां वहां हम क्या रखेंगे, -1। तो करते हैं -1 का होल क्यूब, क्योंकि x की जगह हमें क्या रखना है, -1 रखा है। हमने रखने के बाद हमने इसका क्यूब जैसे दिया है वैसे हमने कर दिया। फिर क्या है, प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर क्या है, x², x की जगह हमें रखना कितना है, -1 -1 का स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस है, प्लस लिखेंगे और x की जगह -1 और फिर +1। इतना आपको करना है। एक बार फिर से बता रहे हैं, यानी इन बहुपदों में से हमें ये सिद्ध करना है कि किस बहुपद का x+1 गुणनखंड है। इसको रखने के बाद अगर वैल्यू हमारी ये बहुपद की 0 आती है तो ये हमारा जो बहुपद का ये क्या x+1 गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। इसको सिद्ध करेंगे x+1 बराबर 0, x बराबर हमारा आएगा -1, यानी जहां जहां x है वहां वहां हम -1 रखेंगे। हमने ये वैल्यू इसी बहुपद में हमने पुट कर दी है। पुट करने के बाद देखो अब करेंगे -1 का क्यूब। एकदम सिंपल समझेंगे, यानी किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है उसके पावर अगर आपकी विषम संख्या है, अगर माइनस लगा है, इसका मतलब उसका हमेशा जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। एक बार फिर से समझा रहे हैं, जैसे कोई भी संख्या, मैंने 25 -25 लिया, इसका होल क्यूब किया, इसकी जो भी वैल्यू आएगी यानी -25 की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा माइनस में आएगी। 25 का जितना भी क्यूब आएगा वो 25 का ही आएगा, माइनस हमेशा आएगी। अगर यदि किसी संख्या में माइनस लगा है और उसके बाद उसका जो पावर लगी वो सम संख्या है, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो ये निगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव में आएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। चाहे तो हम इसका करके दिखाते हैं। -1 का क्यूब दिया है तो -1 का क्यूब का मतलब -1 को हम 3 बार गुणे में लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। इन दोनों का जब हम गुणा कराते तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 1 आएगा और उसका गुणा फिर हम -1 में करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी घात है इसलिए कर सकते हैं, बड़ी घात होती तो हम नहीं कर पाते। यानी -1 का क्यूब का आप आएगा आपका -1, यानी -1 का आप जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -1। फिर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 ही आएगा और माइनस और ये प्लस दोनों होगा तो क्या आएगा आपका, माइनस ही आएगा और प्लस का 1। देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1। तो आपका जो इस बहुपद का वैल्यू आई यानी जो मान निकल के आया वो कितना आया, 0। अतः हम कह सकते हैं कि x+1 इसका एक गुणनखंड है।
गुणनखंड है। ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का पहले सवाल का आंसर। अब हम करते हैं दूसरा। ये आपका रहा दूसरा सवाल। पढ़ते हैं क्या दिया है। x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। वैसे ही इसमें भी देखेंगे कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं, सिद्ध करते हैं। तो आपका लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर आपका माइनस का 1, यानी जहां जहां x है वहां वहां हम माइनस का 1 पुट करेंगे। लिखते हैं माइनस 1 की घात 4 प्लस माइनस 1 की घात 3, इसमें हमने पुट कर दिया। अब ये बचा, प्लस लिखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। ऐसे आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो x की घात 4 है, x की जगह हमने माइनस का 1 रखा, फिर x की घात 3 है तो हम x की जगह हमने 1 रखा माइनस के 1, और x स्क्वायर से तो x स्क्वायर की जगह हमने माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे x की जगह, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1, इतना कर दिया। इसके बाद हमने बताया था आपको कि किसी भी संख्या की अगर माइनस में उसकी पावर अगर सम संख्या तो उसकी क्या आता है, प्लस का 1 ही आता है। तो हमने प्लस का 1 ही ऐसे ही रखेंगे। फिर प्लस है और इसका हमेशा माइनस का 1 आएगा तो हमने माइनस का 1, और ये भी प्लस का 1 और ये माइनस का 1 और प्लस का 1। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। आपका कितना बचा 1, यानी ये 0 इस बहुपद का मान नहीं आ रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि जो अतः ये जो गुणनखंड है x प्लस 1 इसका गुणनखंड या इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ऐसे आपको करना है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी 1 आई, 0 आएगी, तब हम कह सकते हैं कि जो x प्लस 1 है इस बहुपद का गुणनखंड 1 है। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 1। इसमें भी हम ये देखेंगे कि x प्लस 1 जो दिया गया है इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। अगर 0 आता है तो गुणनखंड है, 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। करते हैं x प्लस 1 बराबर 0 मानते हैं। x बराबर आपका आएगा माइनस का 1, यानी जहां जहां x है वहां वहां हम माइनस का 1 पुट करेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 1 और घात 4 है तो घात 4 लिख देंगे। फिर प्लस लिखा है, 3 है 3 लिखेंगे, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाएंगे। x की घात हम 3 है तो माइनस 1 रखेंगे x की जगह और इसकी घात 3। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, 3 लिखा 3 लिखेंगे, कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लगाएंगे। x की जगह हमें लिखना है माइनस का 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। प्लस फिर माइनस का 1 और प्लस का 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस 1 की पावर कितनी है, सम संख्या यानी ये 4 है। तो जब 4 है तो इसका क्या आएगा, सम है तो माइनस का 1 नहीं आएगा, सिर्फ प्लस का 1 आएगा। प्लस 3 रखेंगे और इसकी पावर में कितना है, विषम संख्या -1 की तो विषम यानी माइनस ही आएगा। और 3 और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस का 1 आएगा, और ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस का 1 और प्लस का 1। इसके बाद फिर करेंगे, ये 1 वैसे ही रहेगा। -1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और 1 का गुणा हम 3 में करेंगे तो सिर्फ प्लस का 3 आएगा। माइनस का 1 और प्लस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस का 3 और माइनस का 3, ये कैंसिल हो गया। कितना बचा आपका, 1 बचा, 1 बचा। अतः हम कह सकते हैं, अतः दिए गए बहुपद का x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है। क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी वैल्यू आई वो आई 1, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद का जो x प्लस 1 है ये गुणनखंड इसका नहीं है। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है। x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का कोष्टक में आपका दिया है 2 प्लस का √2 इंटू में आपका x प्लस √2। वैसे ही करते हैं जैसे हमने 3 सवाल अभी तक किए हैं। करेंगे x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर आपका आएगा माइनस का 1,
यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां हम माइनस का 1 रखेंगे। पुट करते हैं -1 का होल क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस दिया है कोष्टक में दिया 2 माइनस के प्लस के अंडर रूट 2 और इंटू में आपका माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट 2। इतनी हमने वैल्यू बहुपद में पुट कर दी। करेंगे -1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 आएगा, और बाहर माइनस है तो माइनस का 1, माइनस का इसका अंदर गुणा कराएंगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, और ये आएगा माइनस का अंडर रूट 2 और प्लस का अंडर रूट 2। -1 माइनस का 2 हो जाएगा, अंदर इसका गुणा कराएंगे माइनस माइनस प्लस का 2, और ये आएगा प्लस का अंडर रूट 2 और प्लस का अंडर रूट 2। ये आपका माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 बचा, यानी इसको जोड़ेंगे 2 अंडर रूट 2 आया। इसका मतलब जो हमारे वैल्यू निकल के आई वो शून्य नहीं आई, कितनी आई, 2 अंडर रूट 2 आई। इसलिए अतः हम कह सकते हैं अतः दिए गए बहुपद का x+1 गुणनखंड नहीं है। ऐसे आपको करना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। दिया है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g इंटू एक्स p इंटू एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। वैसे ही करते हैं जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, बस थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। कैसे दिया है, g इंटू एक्स आपका दिया x+1, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। अगर आपका शून्य आता है पुट करने पे ये वैल्यू, इसका मतलब ये जो g इंटू एक्स की जो x+1 दिया है इस बहुपद का क्या है, ये गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता है तो हम लिखेंगे जो g इंटू एक्स की जो ये वैल्यू है इस बहुपद का ये गुणनखंड नहीं है। ऐसे आपको करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, g इंटू एक्स बराबर हम क्या मानेंगे, 0। जब g इंटू एक्स बराबर हम 0 मानेंगे तो x+1 हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। फिर x+1 अगर 0 आएगा तो बराबर 1 को बराबर के उस पार लेके जाएंगे, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, यानी x बराबर हमारा कितना आया, -1 आया। यानी इस p इंटू एक्स वाले बहुपद में हम x का मान कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। अगर हमारा इसमें बहुपद में रखने पर ये मान अगर पूरा 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि g इंटू एक्स p इंटू एक्स का ये गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो हम लिखेंगे g इंटू एक्स p इंटू एक्स का गुणनखंड नहीं है। करते हैं वैसे ही जैसे हमने पहले के 4 क्वेश्चन किए हैं। तो लिखेंगे p इंटू, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1। आप लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय द्वारा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ की गुणनखंड प्रमेय द्वारा। फिर हम लिखेंगे x बराबर -1, तो 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 1। ये इस p इंटू एक्स में हमने ये वैल्यू पुट कर दी। करेंगे और -1 का क्यूब करेंगे, माइनस का 1 आएगा। फिर देखो -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 1 और प्लस भी दिया है तो प्लस का 1 ही आएगा। माइनस का गुणा -2 में करेंगे तो आपका आएगा प्लस का 2 और माइनस का 1। इसका करेंगे अब -2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1, यानी प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया। यानी ये कितना, इसका मान कितना आया, 0 आया। अतः हम कह सकते हैं अतः g इंटू एक्स p इंटू एक्स का एक गुणनखंड है। ऐसे हम दूसरे क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया p इंटू एक्स बराबर दिया आपका x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। आपका g इंटू एक्स दिया है x प्लस का 2। अब इसको हम रखेंगे, कैसे रखेंगे, g इंटू एक्स बराबर हम क्या मानेंगे, आपका 0। जब g इंटू एक्स बराबर हम 0 मानेंगे तो x प्लस
2 बराबर हमारा क्या आएगा 0, x बराबर प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, यानी जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे माइनस का 2। आप लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से, लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से। p इंटू एक्स कितना दिया है, क्वेश्चन लिखेंगे x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे p इंटू माइनस का 2 बराबर -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस का 1। हमने वैल्यू पुट कर दी, अब करेंगे सॉल्व। -2 का क्यूब करेंगे तो -2 का क्यूब हमेशा माइनस ही आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी 8 आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और माइनस का विषम संख्या पावर चढ़ी तो माइनस लगेगा। प्लस का, और देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, तो प्लस का 3 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, वो भी प्लस का आएगा। और -2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 दूनाई 6, माइनस है तो माइनस का 6 प्लस का 1। फिर करेंगे हम माइनस का 8 और 4 तेई 12 माइनस का 6 और प्लस का 1। पहले हम प्लस प्लस जोड़ लेंगे, प्लस का 12 है और प्लस का 1 है तो 12 1 13 आएगा प्लस का, माइनस का 8 है और माइनस का 6 है तो माइनस का 14, यानी 8 6 14। आपका 14 में 13 जाएगा तो 14 की संख्या बड़ी है, यानी माइनस का बड़ा तो माइनस का 1, यानी माइनस का 1 आया। इस बहुपद का यानी p इंटू एक्स की जो वैल्यू आई है g इंटू एक्स पुट करने पर हमारा कितना आया माइनस का 1 आया है। अतः हम कह सकते हैं, अतः g इंटू एक्स p इंटू एक्स का गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या दिया है। p इंटू एक्स बराबर दिया आपका एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 6। g इंटू एक्स दिया है आपका x माइनस का 3। करते हैं सॉल्व, तो आपका g इंटू एक्स बराबर हम क्या मानेंगे 0, तो आपका आएगा कितना x माइनस का 3 बराबर 0, x बराबर और इधर माइनस का 3 है, बराबर के उस पार जाएगा आपका प्लस का 3 आएगा, यानी x का मान कितना निकल के आया प्लस का 3। यानी इस x का मान हम p इंटू एक्स में रखेंगे, पुट करेंगे। वैसे ही करते हैं, क्या लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, क्या लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से करते हैं। आपका सवाल नोट करेंगे, p इंटू एक्स बराबर आपका एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6। p इंटू 3 रखेंगे, यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे हम 3 रखेंगे, 3 का क्यूब माइनस 4 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6। 3 का स्क्वायर हम क्यूब होता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी 3 को हम कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, यानी 3 का क्यूब कितना आता है 27 आया। माइनस का 4 और 3 का स्क्वायर कितना करेंगे 3 त्रिक 9 प्लस का 3 प्लस का 6 27, ये आएगा नचो 36 प्लस का 3 और प्लस का 6 6 3 कितना 27 माइनस का 36 और ये आपका 6 3 9, और ये प्लस का 9 है, ये प्लस का 27 जोड़ेंगे 9 और 27 कितना होगा 36 और माइनस का 36 और प्लस का 36 कट जाएगा, कितना आया 0। अतः हम कह सकते हैं, अतः g इंटू एक्स p इंटू एक्स का एक गुणनखंड है। यानी g इंटू एक्स जो आपका दिया है x माइनस 1, इस p इंटू एक्स का ये क्या है x माइनस 3 गुणनखंड है। ये रहे आपके दूसरे क्वेश्चन के टोटल 3 सवाल। अब हम पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन।
के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 p इंटू एक्स का गुणनखंड हो। p इंटू एक्स हमारा दिया कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, यानी जो x माइनस 1 है इसका ये गुणनखंड है। हमें मान किसका ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात कीजिए। हमें k का मान ज्ञात करना है, एक गुणनखंड दिया गया है, इसकी बेस पे हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 बराबर आपका 0, x बराबर आपका आएगा 1, क्योंकि माइनस का 1 बराबर के उस पार जाएगा आपका प्लस का 1 आएगा। यानी इतना तो हमें समझ में आ गया कि x का मान 1 आया है, यानी p इंटू एक्स में जहां जहां x होगा वहां वहां हम 1 रखेंगे। लिखेंगे क्या, p इंटू एक्स बराबर हम क्या रखेंगे 0, यानी आपका कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k बराबर हम क्या रख सकते हैं 0। अब हम ये वैल्यू इस बहुपद में हम पुट करेंगे, यानी जहां जहां x होगा वहां वहां 1 हम रखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का x की जगह हम 1 रखेंगे प्लस का k बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस का 1 प्लस का k बराबर 0। 1 1 2 जो होगा 2 आएगा प्लस का k बराबर 0। 2 को उस पार भेजेंगे तो कितना आएगा आपका k बराबर इधर प्लस का माइनस का 2, यानी k का मान हमारा कितना निकल के आया माइनस का 2। ऐसे आपको करना है। ये दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हमने पहला सॉल्व किया वैसे ही करते हैं। क्या लिखेंगे, x माइनस का 1 बराबर 0, x बराबर आपका आएगा 1। अब आपका p आपका हम क्या मानेंगे, x बराबर सवाल लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस का kx और प्लस का अंडर रूट 2। इसको हम क्या रखेंगे, p इंटू एक्स बराबर हम 0 रखेंगे, तो रखते हैं 2x स्क्वायर प्लस का kx और प्लस का अंडर रूट 2 बराबर 0। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का k और गुणे में 1 प्लस का अंडर रूट 2 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का गुणा हम 2 में करेंगे 2 आएगा, k का गुणा हम 1 में करेंगे k आएगा और प्लस का अंडर रूट 2 बराबर 0। k और प्लस का अंडर रूट इधर रखेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 आएगा, k को इधर ही रखेंगे और प्लस के अंडर रूट को उधर भेजेंगे, कितना आएगा माइनस का 2 और माइनस का अंडर रूट 2, यानी k का मान कितना निकल के आया, k का मान निकल के आया माइनस का 2 और माइनस का अंडर रूट 2। यही आपका मान है कि ये k का मान ज्ञात कीजिए, यही आपका आंसर है। अब हम तीसरा सवाल करेंगे। दिया है आपका x माइनस का 1 बराबर 0, x बराबर आपका आएगा 1। इसको हम क्या मानेंगे, p इंटू एक्स बराबर 0 मानेंगे, रखते हैं kx स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2x और प्लस का 1 बराबर 0। ये वैल्यू अब यहाँ पुट करते हैं, k ही रहेगा, x की जगह हमें 1 रखना है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2 गुणे 1 प्लस का 1 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का गुणा हम k में करेंगे तो k आएगा, माइनस का अंडर रूट 2 है, 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस का अंडर रूट 2 प्लस का 1 बराबर 0 k है। और इतना पूरा हम उधर भेजेंगे तो सिर्फ चिन्ह परिवर्तन होगा, माइनस का अंडर रूट 2 उधर जाएगा तो प्लस का अंडर रूट 2 और प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। ये रहा आपका k का मान। k का मान कितना निकल के आया, माइनस का अंडर रूट 2 माइनस का नहीं अंडर रूट 2 माइनस का 1। यही आपका क्या है आंसर है। ऐसे ही हम चौथा क्वेश्चन भी करेंगे। अब ये क्वेश्चन करते हैं, दिया है p इंटू एक्स बराबर दिया kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x। इसको करते हैं, आपका कितना आएगा x प्लस का माइनस का 1 बराबर आपका 0 रखेंगे, x बराबर आपका आएगा 1। अब ऐसे ही इसको मानेंगे p इंटू एक्स बराबर हम 0 मानेंगे तो kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k बराबर आपका 0। k का k ही रखेंगे, x स्क्वायर की जगह हम 1 का रखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 3
x का मान हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस का k बराबर 0। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा हम k में करेंगे तो k ही आएगा, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा, 1 का गुणा हम 3 में करेंगे माइनस का 3, प्लस का k बराबर 0। 1k कितना हो जाएगा आपका 2k, माइनस का 3 बराबर 0। 2k इधर रखेंगे, माइनस के 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 3 आएगा, k इधर रखेंगे 3 उधर है और k इधर किस में, गुणे में, तो उस पार जाएगा, किस में जाएगा, भाग में, यानी k की वैल्यू कितनी निकल के आई 3/2। यही आपका क्या है आंसर। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कर रहे हो, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। एकदम सिंपल, क्योंकि बच्चों को गुणनखंड आना जरूरी है। एकदम सिंपल से करेंगे। पहले देखो यहाँ कितना दिया है 12 और यहाँ कितना दिया है 1, यानी इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा। ध्यान से सुनना, 12 और 1 का हम गुणा करेंगे, 12 करना 12, 12 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। गुणनखंड ऐसा ज्ञात करो कि हमारा जोड़ने या घटाने पे 7 आए। करेंगे 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 12 का गुणनखंड इतना निकल के आया। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 7। ऐसे आपको करना है। तो 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 3, यानी 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12 आएगा, इंटू x और प्लस का 1। ऐसे आपको करना है। इतना आपको समझ में आ गया। करते हैं नेक्स्ट। 12x स्क्वायर माइनस, इसका गुणा हम अंदर करेंगे तो 4x, फिर इसका गुणा अंदर करेंगे तो माइनस का 3x और प्लस का 1। इन दोनों का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन मिल गया और यहाँ भी कितना है 12 और यहाँ भी कितना है 3। ऐसा करो कि हमें तो 4 और x कॉमन मिलेगा, तो 4 तिहाई 12 यानी 3x और 4 एक करना 4 यानी 1 और यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 1। ये जो दो कोष्टक आएंगे ये सेम सेम आने चाहिए, तभी आपका जो गुणनखंड आप कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। तो 4x और माइनस का 1, इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे। इन दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक का बस लिखते हैं, दो में से कोई भी लिख लें आप। यानी इसका जो गुणनखंड निकल के आया क्या आया 4x माइनस का 1 और 3x माइनस का 1। यही आपका क्या है आंसर है पहले का। ऐसे हम दूसरा करते हैं। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन चौथे का। देखते हैं क्या दिया गया है। 2x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 3, इसको करेंगे गुणनखंड। पहले का हम लास्ट से गुणा करते हैं, यानी 3 दुनाई 6, 6 का गुणनखंड हम निकालेंगे 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी गुणा करने पे हमारा 6 आए और जोड़ने पे हमारा 7 आए। दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। 6 एकम 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 7। ऐसे आपको करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस कोष्टक में लिखेंगे 6 प्लस का 1 इंटू x प्लस का 3। देखो 6 में 1 जोड़ेंगे हमारा 7 आएगा और 6 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे आपको करना है। तो 2x स्क्वायर इसका अंदर गुणा करेंगे तो 6x प्लस का 1 में गुणा कराएंगे तो x प्लस का 3। अब क्या बनाएंगे हम जोड़ा। यहाँ भी x कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी x कॉमन मिल रहा है, 2 भी कॉमन मिल रहा है, 2 से 6 कट रहा है, यानी 2x हमारा कॉमन मिल रहा है। तो जब 2 यहाँ आ गया, x यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा सिर्फ 1 x बचेगा। प्लस है, प्लस लगाएंगे, 2 का इसमें करेंगे 2 तिहाई 6 और यहाँ 1 कॉमन मिलेगा तो x प्लस का 3। देखो यहाँ इस कोष्टक में x प्लस 3 आ रहा है, इस कोष्टक में भी x प्लस 3 आ रहा है, यानी जो हम गुणनखंड कर रहे हैं ये हमारा सही है। तो एक कोष्टक में हम 2 प्लस का 1 लिखेंगे, एक कोष्टक में x प्लस का 3 लिखेंगे। यही क्या आपका है, यही गुणनखंड है, यही आपका आंसर है। ऐसे आपको करना है। ऐसे अब हम तीसरा क्वेश्चन करें। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। करते हैं क्या दिया है 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, इसका गुणा कराएंगे, यानी फर्स्ट और लास्ट वाले का गुणा कराएंगे। 6 रंग 36 और 36 का गुणनखंड हम करते हैं 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 2 8
16, फिर 2 9 18, फिर 3 से 3 त्रिक का 9, 3 एका 9 3, 3 त्रिक का 9 और 2 दूनी 4, नचोक 36 आएगा और 9 में 4 जाएंगे, आपका कितना आएगा 5। ऐसे आपको दिमाग लगा के करना है कि गुणा करने पे हमारा 36 आए और घटाने पे हमारे या जोड़ने पर हमारा कितना है, बीच की मान आए यानी 5 आए। नचोक 36 और 9 में 4 जाएंगे, आपका 5 आएगा, यानी 6x² प्लस के 9 माइनस का 4 इंटू x और 6x² प्लस का, इसमें x का गुणा करेंगे तो 9x माइनस का 4x और माइनस का 6, जोड़ा बनाते हैं। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3 और साथ ही साथ हमारा x कॉमन मिल रहा है। इसमें गुणा करेंगे 3 दूना 6 और x और 3 त्रिका 9। इसमें हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ माइनस का 2, अंदर गुणा करेंगे 2 दूनी 4x और प्लस का, देखो यहाँ माइनस का है तो ये चिन्ह परिवर्तित होगा, 2 3 6। यहाँ 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3 सेम आ रहा है, एक में इन दोनों को लिखेंगे, एक इनमें से एक लिख देंगे, तो 3x प्लस का 3x माइनस का 2 एक साथ लिखेंगे और इनको एक साथ लिखेंगे, 2x प्लस का 3। इस यानी इस गुणनखंड का जो ये मान निकल के आया, ये आया, ये आपका आंसर है। ऐसे आपको करना है। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन, देखते हैं दिया है 3x² माइनस का x माइनस का 4। आपका पहले से और लास्ट वाले से हम गुणा कराएंगे, 3 चौक 12, 12 का गुणनखंड करते हैं, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एका 9 3, यानी हमें लाना कितना है, यहाँ 1 लाना है, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 4 में 3 जाएगा, आपका 1 बचेगा। ऐसे आपको करना है। तो 3x² माइनस का 4 माइनस का 3 x इंटू माइनस का 4, 3x² माइनस, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x और माइनस का 4, जोड़ा बनाए हम। इसमें से कॉमन देखते हैं क्या मिल रहा है, यहाँ x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन लेंगे, 3x माइनस का 4 आएगा, यहाँ प्लस का 1 कॉमन लेंगे, 3x माइनस का 4, देखो ये इसमें भी और इसमें भी सेम आ रहा है, इन दोनों के एक साथ लिखेंगे और इनमें से एक लिखेंगे, x प्लस का 1 एक साथ और 3x माइनस का 4 एक साथ, यानी इसका जो गुणनखंड हमारा निकल के आया वो आया, एक कोष्टक में x प्लस 1, एक कोष्टक में 3x माइनस का 4, यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। अब पढ़ते हैं हम पांचवा क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे हमने चौथा क्वेश्चन गुणनखंड ज्ञात करे, सेम वैसे ही करना है, बल्कि इसमें ये क्या है, त्रिघाती है। अभी तक जो हम ज्ञात किए हैं चौथे क्वेश्चन में वह हमारे द्विघाती थे। करते हैं इसको, सिंपल से करेंगे। देखो ये तोड़ के रखा हुआ है ऑलरेडी, इसे हमें सिर्फ कॉमन लेके करना बस है। इन दोनों के हम जोड़े बनाएंगे। इसमें हमारा क्या दिया है, x3, यहाँ क्या दिया है x², इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, x² कॉमन मिल रहा है। यहाँ से x² आ जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ से x² आ गया तो क्या सिर्फ बचेगा, माइनस का 2। यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो एक कोष्टक में कितना आपका बचेगा, x माइनस 2। यहाँ सेम आया, इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, यानी x² माइनस का 1 और x माइनस का 2। देखो ये त्रिघाती बहुपद है तो इसमें हमारे जो गुणनखंड आए कितने आए, 2 आए। इसको हम और तोड़ेंगे, x² माइनस का 1 यानी a² माइनस b² के फार्मूले से हम इसे तोड़ेंगे तो एक कोष्टक में आपका आएगा x प्लस का 1 और एक कोष्टक में आएगा x माइनस का 1, और ये पहले से दिया है x माइनस का 2। इसको कैसे किए ध्यान से देखेंगे, x² माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, ये आपका बन जाएगा a² माइनस का b²। फार्मूला क्या होता है, x प्लस b और a माइनस b। इस फार्मूले पे हमने इसको रखा है। ऐसे आपको करना है। त्रिघाती में हमारे 3 गुणनखंड आते हैं। ये रहा आपका पांचवे का पहले का आंसर। ऐसे ही आपको 3 और जो सवाल हैं वो आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप खुद से कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। जिन बच्चों के सवाल के आंसर आएंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।